हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में टोटल 150 क्वेश्चन है। आज उसका रिवीजन करेंगे। इससे इससे पहले वाले वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास और प्राचीन इतिहास ये दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। और जो लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत सबसे पहला है आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक, इसमें टॉपिक है उत्तरावर्ती मुगल शासक एवं नवीन राज्य। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1667 में शाह आलम की उपाधि किसने की थी? तो मोहम्मद आंसर नंबर 1। किस मुगल शासक ने शाही और बेखार के नाम से जाना जाते थे? तो बहादुर शाह प्रथम को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने। फिर अगला क्वेश्चन है 1722 में अवध राज्य का संस्थापक कौन थे? फिर अगला टॉपिक है भारत के यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है वास्को डी गामा को कालीकट पहुंचने में किस गुजराती पथ प्रदर्शन ने सहायता की थी? किसने सहायता की थी? अब्दुल मजीद ने। ठीक, इसमें है वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसीसी डी अल्मीलो। ठीक, ये समुद्री शक्ति के नाम से इनको जाने जाते थे। इनका जो शासनकाल था 1505 से 1509। अगला क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी या उसी को बोलते हैं नीला जल की नीति का प्रतिपादन किसने की थी? फ्रांसीसी डी अल्मीरा। ठीक, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फोंस डी अल्बुक, इनके बारे में क्या है? ये भारत के गवर्नर बना दिया था क्षेत्रीय विस्तार से। भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली कब आए थे? 1498। फिर डच आए थे, ब्रिटिश और डेनिश और फ्रांसीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1600 में। 1909 में जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, ये प्रथम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1613 में अंग्रेजी ने अपना प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत में। फिर अगला है अगला टॉपिक है कर्नाटक युद्ध एवं बंगाल के नवाब। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सला चैपल की संधि किस युद्ध की समाप्ति के लिए हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर अगला क्वेश्चन है 1760 में किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी के भाग्य का अंत कर दिया था? तो किसमें अंत कर दिया था? वांडीवास का युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून। बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद कौन ले गया? तो मुर्शिद कुली खान ने ले गए थे। किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। तो किसने की थी मधुमक्खी से? अलीवर्दी खान ने। फिर अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है 18 है बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 में एक आधुनिक सशस्त्र गार्ड की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की हार और मृत्यु किस अगल मैसूर कर्नाटक में हुई थी? तो किस में हुई थी? द्वितीय अगल मैसूर युद्ध या तृतीय अगल मैसूर युद्ध। चतुर्थी तो किस में हुई थी? द्वितीय अगल मैसूर युद्ध में। प्रथम अगल मैसूर युद्ध में 1700 ये कौन सा था? ये मद्रास की संधि प्रथम अगल मैसूर युद्ध में हुई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? लॉर्ड माल। फिर अगला क्वेश्चन है, वसीन की संधि 1802 में अंग्रेज और उनके बीच किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। फिर अगला टॉपिक है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था एवं आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत को कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? रैयतवाड़ी पूछेगा तो 51% पे। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? कब हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी? 1818 में। फिर अगला टॉपिक है, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में। तो लखनऊ में कौन किया था? बेगम हजरत महल। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, तत्या टोपू का अन्य किस नाम से जाने जाते थे? रामचंद्र पंडित। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर जी हैं। फिर अगला टॉपिक है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया था? तो वारिंग हेस्टिंग। सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किसने किया था? लॉर्ड बेलोजली ने। फिर 1856 में कुशासन पर आरोप लगाकर अवध को अंग्रेज द्वारा विलय किसने कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 1881 में किसके काल में नियमित जनगणना शुरू हो गई थी? नियमित पूछेगा तो रिबन, अनियमित पूछेगा तो मेयो के काल में हुई थी। आधुनिक भारत में स्थायी शासन के जनक किसने माने जाते थे? स्थायी, तो लॉर्ड रिबन। फिर अगला टॉपिक है, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना कौन थे? AU होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तय्यब थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना भारतीय महिला की अध्यक्षता कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकमात्र बार अध्यक्ष ली थी? तो बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में। फिर टॉपिक है अगला, राष्ट्रीय आंदोलन। बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। ये डेट याद कर ले, 16 अक्टूबर। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्णा वर्मा। किस मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता था? किसको कहा जाता था? मैडम भीका जी कामा को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांसिस्को। कब? गदर पार्टी 1913 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य घोषित हुए थे? तो लाहौर किस अधिवेशन में हुए थे? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे 150 टोटल क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। ये अगली वीडियो में हम 100 तक 50 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक कंप्लीट कर देंगे। टोटल 100 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।